नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के शेयर के बारे में। इसके अंदर में गिरावट देखने को मिली थी जो कि थी 2.3% की। फ्राइडे के सेशन का चार्ट है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर डेट भी देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे क्या गिरावट और भी हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर आप बायर्स हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है इस स्टॉक के अंदर, तो किस लेवल पर हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको ख़रीदारी करनी है तो क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। प्लस इसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल साइड में भी फ़ायदा होगा, पुट साइड में हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले हम जरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें फ्राइडे के सेशन की। तो 7,159 का हमें लो देखने को मिला था और 7,384 का हाई हमें देखने को मिला था। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसकी जो ट्रेड वैल्यू थी वो थी 416 करोड़ रुपए की। ओवरऑल मार्केट कैप देखें हम इस हॉस्पिटल का तो 1,03,000 करोड़ का है टोटल। फेस वैल्यू इसकी 5 बनी हुई है। पी रेशियो इसका 71 है जो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें डिसेंट सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अंदर दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी कम है, एफ की ज़्यादा हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों ये कोई चिंता की बात नहीं है। अगर किसी लार्ज कैप कंपनी में एफ की हिस्सेदारी बढ़ जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस हमें और भी अच्छी देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसको आप देख के परेशान ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल तो दोस्तों हम चलते हैं डे चार्ट के अंदर। यहाँ पर हम RSI और 200 दिन के मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। प्लस हमारा जो रेड लाइन है ये रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस सप्लाई जोन भी है हमारा, और ग्रीन लाइन हमारा रेजिस्टेंस और डिमांड जोन का काम कर रही है। अब ज़रा दोस्तों डे चार्ट पर हम पहले तो देख लेते हैं इसकी जो गिरावट है, जिसमें आप देखिए फ्राइडे के सेशन के दिन एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों में जो अब हफ्ता हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, यहाँ पर एक छोटी सी रिकवरी हमें देखने को मिले जो उसके पहले रेजिस्टेंस के पास जा सकती है। उसके बाद ही गिरता हुआ अपने पहले सपोर्ट के पास आ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या हमें पहले सपोर्ट पर ख़रीदारी करनी चाहिए? तो मैं कहूँगा दोस्तों नहीं। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का भी है इसको लेकर या लॉन्ग टर्म का भी हो, हम पहले रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट को अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि पूरे चांसेस है यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। और यहीं पे जो ख़रीदारी करके चलेंगे कहीं ना कहीं तो अपना SL भी लगाएंगे, तो यहाँ पर SL हंटिंग हमें देखने को मिल सकती है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, जो कि है 7,049 के आसपास। जो दोस्तों जो भी SL लगे हुए हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली इनके SL हमें जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ख़रीदारी के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया लेवल जो होगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया बनाएं या लॉन्ग टर्म का बनाएं, 6,713 से लेकर 6,864, ये जो दोनों हमारे डिमांड जोन है, इन दोनों रेजिस्टेंस लाइन के बीच में ही आप अपनी ख़रीदारी करें इस स्टॉक के अंदर। भले ही हमारा RSI 47 पर चल रहा हो दोस्तों, लेकिन जब ये दोनों सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो हमारा RSI 30 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो यहीं पर आप जब भी आ जाए शेयर आपको देखने को मिले इसी महीने या फिर हो सकता है अगस्त के महीने तक, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। शॉर्ट टर्म वाले जो भी पोजीशन क्रिएट करेंगे, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा आपका व्यू कितना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। एटलीस्ट आप 5-6 महीने तक के लिए अगर होल्ड करके चल सकें तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस है यहाँ तक आप होल्ड करके चलें अपना, ये आपका टारगेट होगा शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए दोस्तों आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया है कि हमारे क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं। इसमें बड़े ही आराम से, अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो आप देखेंगे कि 10,000 का लेवल ही आराम से अचीव करके चल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो हॉस्पिटल है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ तक कि टायर 2 सिटीज़ के अंदर भी अपनी ये हॉस्पिटल खोलना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और इनके ऊपर जो है लोगों का ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है। और किसी भी तरीके की नेगेटिव कभी भी कोई खबर हमें अपोलो हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलती। इसका रेवेन्यू भी धीरे धीरे हमें पॉजिटिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें 2024 में कहाँ पे था, 5,000 पे था, अब ये 2,000-2,500 रुपये बढ़ चुका है साल भर के अंदर। धीरे धीरे इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 3 से 5 साल के लिए अगर आप इसमें पोजीशन को अपनी होल्ड कर रख सकें तो बड़े ही आराम से 10,000 के टारगेट आपको निकाल कर दे सकता है। अब दोस्तों जरा इसमें हम ऑप्शन चेन के लिए बात कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने एंट्री लेवल आपको बताया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। और ये स्क्रीन पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब ज़रा इसके अंदर हम ऑप्शन चेन की अगर बात करें दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो हमें देखने को मिल रहा है ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। अगर मैं मान के चलूँ किसी ने पुट साइड में पोजीशन को क्रिएट कर रखा है फ्राइडे के सेशन के दिन, तो आप जैसे ही सपोर्ट के आसपास आए इस हफ्ते के अंदर तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करके चल सकते हैं।
और किसी ने कॉल साइड में पोजीशन बना रखी है दोस्तों, और अगर उनको घाटा हो रहा है, एटलीस्ट जो हमारा 14 जुलाई से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो एटलीस्ट आप 5 दिन के लिए होल्ड करके चलें। 5 दिन में अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलता है या फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है, क्योंकि एक बार तो जाएगा ही जाएगा, इसी करंट हफ्ते में चला जाता है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा कम ही लालच करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ट्रैप लगाएगा रेजिस्टेंस के पास और यहाँ से धीरे धीरे ही नीचे जाएगा अपने सपोर्ट के पास, जो कि टाइम भी लेगा, और इसी बीच आपके प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बेहतर होगा दोस्तों, आपको जैसे ही प्रॉफिट देखने को मिले कॉल साइड वालों को, आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें। और पुट साइड में किसी ने पोजीशन बना रखी है, जैसे ही सपोर्ट के पास जाए नीचे गिरता हुआ, तो आप तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट करके चलें। और अगर 31 जुलाई से पहले ही या 31 जुलाई के आसपास आपको नज़र आ जाता है अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास, तो आप अगस्त या फिर सितंबर की सीरीज़ के लिए कॉल साइड में पोजीशन क्रिएट करें, तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है एक डिसेंट सा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को भी अपने एंट्री और एग्जिट लेवल समझ में आ गए होंगे। और वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है इसके रिगार्डिंग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।